नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कर दिया है। जिनका नाम मेरिट सूची में है, इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पहले पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाएगा, और जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में है, मेरिट सूची के काउंसलिंग के बाद अगर किसी भी स्कूल में रिक्त सीट रह जाएगा तो प्रतीक्षा सूची में आए बालक बालिकाओं को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ऑफिशियली वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट में आपको प्रयास एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो जानकारी है देखने को मिल जाता है। आज का हमारा विषय का टॉपिक है प्रयास आवासीय विद्यालय में जिनका नाम मेरिट सूची में है, आपको कब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन से दस्तावेज आपको ले जाना रहेगा, कब आपको जाएंगे, और जो दस्तावेज आपके पास नहीं है आप कहां से बनाएंगे, ये पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले वाले लिंक को करना है क्लिक, जो आपका 19 जून का नोटिफिकेशन है। अब ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप पीडीएफ रीडर की मदद से रीड कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं, इनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये आपका अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में विशेष रूप से कमजोर जनजाति, जिसको हम पीवीटीजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बालक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जा रहा है। अब आपका जो काउंसलिंग है, ये आपका 23 जून को होना रहेगा, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब कहां जाना है आपको काउंसलिंग के लिए? प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी जिला रायपुर में जाना रहेगा। और इन सभी कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे बालक है चाहे बालिका है, काउंसलिंग स्थल आपका एक ही जगह रहेगा, और काउंसलिंग का जो समय रहेगा आपका 10 बजे से 5 बजे ही रहेगा। अब इसके बाद अनुसूचित जनजाति के एसटी कैटेगरी के बालिकाओं को, साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजाति जिनको हम पीवीटीजी के नाम से जानते हैं, इन बालिकाओं को 24 जून को उपस्थित होना रहेगा 10 बजे से 5 बजे तक। तीसरे नंबर पे अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के, चाहे बालक है चाहे बालिकाएं हैं, आपको 25 जून को बुलाया जा रहा है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चौथे नंबर पे अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाओं को बुलाया जा रहा है, 26 जून को आपको उपस्थित होना रहेगा, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। इसके बाद सामान्य वर्ग के बालक बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक बालिकाओं को 27 जून को बुलाया जा रहा है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। कहां जाना है आपको? प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी जिला रायपुर में आपका काउंसलिंग होने को है। ये तो हो गया कि काउंसलिंग कब और कहां जाना है। अब आप देख लीजिएगा, आपके बच्चे का नाम मेरिट सूची में है। अब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों का सूची है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आप रखे रहेंगे। इसके बाद आपको लगेगा निवास प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र। अब जो बच्चे इसी वर्ष 24-25 में ही 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं ना, उन्हें अभ्यर्थी को ही इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका नाम मेरिट सूची में पहला रैंक है, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा 8वीं में सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए 8वीं का जो प्रतिशत है, ये आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है। 5वें नंबर पर देख लीजिएगा, अगर कोई परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो जिले का पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है, इसको आपको ले जाना रहेगा। अब 6वें नंबर पर आपको साला का टीसीसीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, साला छोड़ने का प्रमाण पत्र आपको ले जाना रहेगा। 7वें नंबर पर विद्यार्थी को मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाना रहेगा। अब आपको पता है कि ये जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये आपका मेडिकल बोर्ड से बनाया जाता है, और मेडिकल बोर्ड कहां बैठेगा? जिले में। तो प्रत्येक जिला में एक मेडिकल बोर्ड है, और इसी मेडिकल बोर्ड में जाके आप अपने बच्चे का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो देख लीजिएगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र आपका मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय से ही बनता है, आप कहीं भी इधर उधर से नहीं बनाइएगा। 8वें नंबर पर आपके बच्चे को सिकल सेल है तो सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र आपको ले जाना रहेगा। इसके बाद
दो स्वयं का पासपोर्ट फोटो ले जाना रहेगा और ये बच्चे का पासपोर्ट फोटो है। ये तो हो गया। दो महत्वपूर्ण निर्देश है जो आपको जानना चाहिए। मेरिट सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है, आपके साथ केवल एक अभिभावक या पालक ही काउंसलिंग स्थल में प्रवेश करवाया जाएगा। अगर आप पूरा परिवार गए हैं तो किन्हीं एक के साथ ही आप काउंसलिंग स्थल में प्रवेश करेंगे। साथ ही जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है आपको उसी दिन उपस्थित होना है, दूसरे दिन आप नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका जो सीट है ये रद्द कर दिया जाएगा। ये तो हो गया महत्वपूर्ण निर्देश। अब आप देख लीजिएगा, ये आपका फार्म 2 है, ये आपका फार्म 3 है। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे 2 से 3 सेट में, काट छाट किए बिना साफ सुथरा अक्षरों में आपको भरना है। इसी काउंसलिंग प्रपत्र के आधार पे आपके बच्चे का एडमिशन होना रहेगा, तो इसको स्पष्ट आपको भरना रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 15 प्रयास आवासीय विद्यालय है, जिनमें बालक और बालिकाओं का संकाय के हिसाब से अलग अलग सीट का आरक्षण आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, सीट क्षमता देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको प्राथमिकता क्रम के आधार पे इस फॉर्मेट को फिल कर लेना है। अब ये तो हो गया आपका सामान्य जानकारी। अब आप देख लीजिएगा, इसमें प्रयास आवासीय विद्यालय का 2 चयन सूची दिख रहा है। पहला वाला आपका फाइनल सूची है, मेरिट सूची है, दूसरा वाला आपका प्रतीक्षा सूची है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मेरिट सूची के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से बालक बालिकाओं का अलग अलग लिस्ट इसमें देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आप किसी भी लिंक को क्लिक कर दीजिएगा, जिसके बाद ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप अपने बच्चे का या परिवार के किसी भी बच्चे का नाम इस लिस्ट में देख पाएंगे। अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आपको सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको इन सभी कैटेगरी के बालक बालिकाओं का पीडीएफ है, एक क्लिक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगने पर लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।